उधर पीछे रख दो, कुर्सी में पीछे रख दो, पड़ा पीछे रख दो, दीवार कुर्सी के ऊपर ही रख दो पीछे। भक्तों से मत टकराओ, न्यायाधीशों अपने शपथ का पालन करो, न्यायाधीशों अपने संविधान का पालन करो, धारा सेना अध्यक्ष मुकेश जैन को रिहा करो, जगन्नाथ महाप्रभु के भक्तों से मत टकराओ, मुकेश जैन को रिहा करो, धारा सेना को संविधान का पालन करो, न्यायाधीशों संविधान का पालन करो, न्यायाधीशों अपने शपथ का पालन करो, न्यायाधीशों अपने। अर्जुन जैन है, मैं मुकेश जैन जी का पुत्र हूँ। मुकेश जी को कहां से कब उठा के ले गए और कहां ले गया? मुकेश जैन जी को 8 जुलाई 2020 को सुबह 6 बजे घर से उड़ीसा पुलिस गिरफ्तार करके ले गई और उनको उड़ीसा के बालेश्वर जेल में बंद कर दिया। पुलिस आई तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, वो हम लोग को झूठ बोल करके ले गए कि हम लोग को स्वामी ओम जी के मैटर में इनसे कुछ पूछताछ करनी है, और जब मैं उनके पीछे गया तो इतनी देर में वो लोग जा चुके हैं। उड़ीसा में ले जाने का किस एक्ट में बंद किया है वो उड़ीसा आपको में पता है? वो सेम मुकदमा है जो सबसे पहले दिल्ली में दर्ज हुआ था जगन्नाथ रथ यात्रा के मामले को लेकर के। सबसे पहले दिल्ली में मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें उनको जमानत भी थी ऑलरेडी, लेकिन उसके बाद में उड़ीसा में 3 मुकदमे सेम कॉज ऑफ एक्शन के लिए दर्ज किए गए हैं, और उसी मुकदमों को लेकर के उनको मुकेश जैन को उड़ीसा पुलिस अरेस्ट करके ले गई। तो वहाँ जेल से आप कभी मिले हो? जी हाँ, मैं 7-8 बार उनसे मिलने के लिए। क्या रिस्पॉन्स मिला आपको? रिस्पॉन्स यही है, देखिए मुकेश जैन जी काफ़ी परेशान है वहाँ पर। दूसरा, मुकेश जैन जैन धर्म के अनुयायी हैं तथा पूर्ण शाकाहारी खाना खाते हैं वहाँ पर, क्योंकि ज़्यादातर मांसाहारी खाना है, उसकी वजह से उनको खाने पीने में बहुत दिक्कत आ रही है। और कोई प्रताड़ना जेल में? नहीं, जेल में ऐसी कोई प्रताड़ना नहीं है, मैं कोई गलत जानकारी नहीं देना चाहूँगा। तो संविधान के तहत आप किसके पास गए थे? जज के पास? देखिए, संविधान के तहत हम लोगों ने सभी तरह की याचिकाएं लगाई हैं। तीनों ही मामलों में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जमानतें रद्द कर दी गई हैं। उसके बाद में उड़ीसा हाई कोर्ट में 25 सितंबर 2020 से जमानत याचिका पेंडिंग है, जिसमें कि अभी रिसेंटली 18 मार्च को फाइनल हमारी सुनवाई हुई है, लेकिन उसके बाद भी उनका जजमेंट रिजर्व कर लिया गया है। ये बेल एप्लीकेशन है, रिट पिटीशन नहीं है जो आप जजमेंट रिजर्व करके बैठ गए हैं कि केवल समय निकालने के लिए कि मुकेश जैन को जेल में रखना है। ये आज जंतर मंतर पे आने का क्या? देखिए, जंतर मंतर पर केवल हम लोग इसीलिए आए कि हमारी बात और हिंदू संगठनों की बात सरकार तक पहुंचे कि किस तरह से उड़ीसा राज्य में अन्याय किया जा रहा है। कितने हिंदू संगठन आपके साथ इस समय शामिल हैं? देखिए, सभी हिंदू संगठन, हिंदू महासभा, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट है, भारत जागृति मोर्चा, सभी तरह के जो हिंदू संगठन है जो हमारे पिताजी के साथ में सभी देश हित के कार्यों को करते रहे, वो सभी हिंदू संगठन मुकेश जैन जी के साथ। अगर सरकार आपकी बातें नहीं मानती है तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, अभी ऐसी हमने कोई रणनीति तय नहीं करी आगे के लिए, और हम लोग आशा करते हैं कि जो बात हम लोग सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं वो बात सरकार तक पहुंचेगी और सरकार इस चीज़ पर जल्द से जल्द एक्शन लेगी, क्योंकि 9 महीने हो चुके हैं मुकेश जैन को जेल के अंदर। मेमोरेंडम या ज्ञापन किसको देना? जी हाँ, ज्ञापन हम लोग दे रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश साहब को दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, ताकि उनको भी पता चले कि क्या क्या किया जा रहा है उड़ीसा में, किस तरह से अन्याय किया जा रहा है। और उसी के साथ साथ हम लोग उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी और माननीय राज्यपाल जी गणेश लाल जी को ज्ञापन दे रहे हैं। हाँ, देशमुख रुक जाइए रोल। यहाँ हिंदू संगठन कितने शामिल हैं इस प्रोटेस्ट में? इसमें धारा सेना जो आयोजक है, साथ में यूनाइटेड हिंदू फ्रंट, अखिल भारत हिंदू महासभा, भारत जागृति मोर्चा और भी अनेक संगठन शामिल हैं। तो आपका क्या डिमांड है यहाँ से जंतर मंतर में जो आप शामिल हैं, मुकेश के छुड़ाने के लिए क्या क्या प्रयास जारी है? जी, हम चाहते हैं कि 9 महीने से जो उड़ीसा कटक हाई कोर्ट में बेल पेंडिंग है, जल्दी से जल्दी जैन साहब को जमानत दी जाए, और उनकी गिरफ्तारी पूरी तरीके से असंवैधानिक और गैर कानूनी तरीके से की गई है। ये बिल्कुल हम इस बात को चैलेंज कर रहे हैं, हमारे एडवोकेट चैलेंज कर रहे हैं। उन्होंने उड़ीसा में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को चैलेंज किया है। यहाँ पे हाई कोर्ट में हम लोग ने ये कहा है कि जो 3 मुकदमे उड़ीसा में एक ही मामले में डाले गए हैं वो पूरी तरह असंवैधानिक है और गैरकानूनी है। यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट में उनके सारे मामले यहाँ लाए जाए और उनको शीघ्र से जमानत दी जाए, ये हमारी मांग है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री, इस समय बीजेपी गवर्नमेंट हिंदू को बढ़ावा दे रही है और हिंदू संगठन शामिल है, फिर क्या कारण है कि इतना लेट हो रहा है? देखिए, कुछ टुकड़े टुकड़े गैंग है जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, उनके द्वारा जो है जैन साहब की फेसबुक हैक कर ली गई थी, और जैन साहब ने पूरी तरीके से जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के 2 दिन पहले ये ओपन प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी कि धारा सेना के किसी भी प्रदर्शन में कोई सहयोग नहीं रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने जगन्नाथ महाप्रभु की यात्रा का परमिशन दे दिया है। तो इसका स्वागत किया था जैन साहब ने, लेकिन उसके बावजूद
ये इस प्रकार से यदि जैन साहब को गिरफ्तार किया गया है और साइबर आतंकवाद का मामला बनाया है, तो इसमें जो है ये जांच का विषय है। और हमने ये कहा है कटक हाई कोर्ट में भी कि ये जो फेसबुक है ये टुकड़े टुकड़े गैंग के द्वारा हैक करके और जैन साहब के ऊपर झूठे मुकदमे बनाए गए हैं। तो आप जानते हैं कि ये किसी का षड्यंत्र है, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल ये षड्यंत्र किसकी है। षड्यंत्र है? षड्यंत्र है जो मोदी जी के हत्या में शामिल थी जो गैंग, उसके खिलाफ में जैन साहब ने सर्वोच्च न्यायालय में उस गैंग के खिलाफ में राष्ट्रद्रोही देशद्रोही गैंग के खिलाफ में काम किया है, हमेशा काम किया है। और इसीलिए जैन साहब को ये षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। दारा सेना अध्यक्ष मुकेश जैन को न्याय दो, अन्याय के रावण का नाश हो। मुकेश जैन दारा सेना अध्यक्ष को रिहा करो, मुकेश जैन दारा सेना अध्यक्ष को रिहा करो। धर्म रक्षक दारा सेना श्री मुकेश जैन को रिहा करो, मुकेश जैन को रिहा करो। अन्याय के रावण का नाश हो, संविधान का पालन करो, संविधान का पालन करो। न्यायाधीशों अपनी शपथ का पालन करो, संविधान का पालन करो। अन्याय के रावण का नाश हो, मुकेश जैन को रिहा करो, मुकेश जैन दारा सेना अध्यक्ष को रिहा करो, मुकेश जैन दारा सेना अध्यक्ष को रिहा करो। न्यायाधीशों संविधान का पालन करो, न्यायाधीशों के दलालों होश में आओ, अंग्रेज के दलालों होश में आओ। जगन्नाथ महाप्रभु के भक्तों से मत टकराओ, अन्याय के रावण का नाश हो। श्री मुकेश जैन को रिहा करो, मुकेश जैन को जेल से रिहा करो।